Hello bachcho, let's read out the question first. A rectangular loop of wire is placed perpendicular to the uniform magnetic field and then spun around one of its side at frequency of f. The induced EMF is a maximum when. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है हम बोल देंगे. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है. उसको मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर रख दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह प्रकार होंगी वहां पर, ठीक है. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या किया, उसको बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ रोटेट कर दिया. सो उसमें इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम कब होगा वो हमें यहाँ पर बताना है. तो सबसे पहले तो मैं यदि इस रेक्टेंगुलर लूप के लिए एरिया वेक्टर देखूं, सो ऑब्वियसली यू नो दैट एरिया वेक्टर उसका परपेंडिकुलर होता है, राइट. सो वो इस डायरेक्शन में होंगे. सो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं. सो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे. सो देखिए we are going to use here the concept is nothing but जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस by the magnetic field, this can be given by BA cos of theta के बराबर. एक ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई किसके इक्वल होता है, जो भी इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट कंडीशन लगा दूंगा कि जब वो परपेंडिकुलर था, ठीक है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. सो उस टाइम पर इन दोनों के बिटवीन में कोई एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी इनिशियल केस में, 0. सो यहाँ से हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, बी ए इंटू कॉस ऑफ 0. कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. सो जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, बी ए के इक्वल. एंड बेसिकली ये मैक्सिमम केस होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम केस. ना इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको मैंने माना इस तरीके से रोटेट कर दी. अब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में थी, बट इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. तो देखिए इन दोनों के बिटवीन में अब कुछ ना कुछ तो एंगल हो जाएगा थीटा. और इसको हमने जो फिराया है, जो रोटेट किया है, उसको हम मान लेते हैं ओमेगा से फिराया है, ठीक है, जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ. ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ का कंसेप्ट निकल के आ जाएगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी से हमने क्या किया, उसको रोटेट किया है, यानी कि ओमेगा से हमने रोटेट कर दिया. सो उस टाइम पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि जो फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा. बट थीटा क्या है यहाँ पर, ओमेगा इंटू टी होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. अब फर्दर इसको हम लिख सकते हैं कि बी ए कॉस ऑफ 2 पाई एफ, ताकि इसमें एफ का कंसेप्ट आ जाए. ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया. अब उसके बाद हम यहाँ पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाएंगे. सो उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब बी और ए ये तो कांस्टेंट है, सो चेंज क्या होगा, कॉस, ठीक है. सो यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए डी बाय डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, हम कॉस ऑफ ओमेगा टी लेंगे. सो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन. सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा. तो सिंपली ई मैक्सिमम किसके इक्वल हो गया, बी ए इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी की. अब इसी ईएमएफ को हमें क्या कराना है, मैक्सिमम कराना है. सो देखिए ई मैक्सिमम ये कब होगा, ठीक है, ई मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए. और साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2. दैट मीन्स के ओमेगा टी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, पाई बाय 2 की.
यानी कि मुझे ईएमएफ को मैक्सिमम कराने के लिए ये जो रेक्टेंगुलर रूप है इसको कितने एंगल तक फिराना पड़ेगा, पाई बाय 2। सो देखिए यहाँ पर थर्ड फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो जब मैं इसको पूरा परपेंडिकुलर फिरा दूंगा सो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर था। सो अब इनके बिटवीन में एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। और इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिल जाएगा, दैट इज ई मैक्सिमम। ठीक है। सो ये ई मैक्सिमम की कंडीशन हो गई कि भाई इतने एंगल पे वो ई मैक्स होंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम ऑप्शन चेक करें तो यहाँ तो फ्लक्स की बात हो रही है। सो फ्लक्स हमें कहाँ से मिलेगा? तो देखिए फ्लक्स हमने फाइंड करके रखा था कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाय 2। सो यहाँ पर यदि मैं पाई बाय 2 को सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में, राइट, सो मुझे क्या मिल जाएगा, फाई दिस विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ पाई बाय 2। और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, यानी कि यहाँ से हमें फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 0 की इक्वल। सो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जब फ्लक्स 0 हो जाएगा सो उस टाइम पर मैक्सिमम ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है। सो यही हो जाता है हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए, दैट इज द फ्लक्स इज 0, उस टाइम पर ईएमएफ मैक्सिमम होगा, will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.